डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 7.5 पे, जिसमें आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ये पढ़ना है। मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है फ्रैक्शनल नंबर का, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो लाइक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अनलाइक। लाइक और अनलाइक, तो हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे लाइक फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक, तो वही आपके शायद अगला टॉपिक भी हो है। ये देखिए, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस यहाँ लिखा हुआ है ना। तो लाइक फ्रैक्शन होते क्या हैं, आप सबको पता है कि जिनका डिनोमिनेटर क्या हो सेम। जैसे सपोज दैट 1/4 और उसके बाद में क्या लिखा है, मान लीजिए उसमें ऐड करना है 2/4, ये 2/4 है एक्चुअली। हाँ, तो ये देखिए, अब इसमें देखिए ये भी 4 डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको वैसे लिख देंगे और न्यूमरेटर को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, 1+2 कर देंगे बस। तो इक्वल आ जाएगा आंसर 3/4। कहने का मतलब ये है कि लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो हमारा है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेते हैं। अगर बीच में प्लस का साइन है तो सपोज दैट मान लो बीच में माइनस का साइन होता है, अगर एक मिनट, अगर बीच में माइनस का साइन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, वही क्वेश्चन ले लेते हैं 3/4, ठीक है, और -1/4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो डिनोमिनेटर को वैसे लिख देंगे 4, और फिर न्यूमरेटर क्या है, पहले वाला है 3 तो 3, फिर माइनस है माइनस, और यहाँ 1 है तो 1, 3 - 1 इक्वल टू ये आ गया 2/4। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा और छोटा करना है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का, ठीक है। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना आसान है ये, ठीक है। आइए देखिए, एक्सरसाइज 7.5 पे आते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर को हमें एक्चुअली में फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या हो सकता है आपका, इसका कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, ये क्या होगा। देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो ये हो गया 5 डिनोमिनेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर में कितना लेंगे, जो सेलेक्ट किया है 1, तो ये 1/5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, 5 पार्ट इसमें भी है, 5 लिख दिया, और ऊपर 2 सेलेक्ट किया गया तो 2 ऊपर लिख दिया, और फिर यहाँ इक्वल है और यहाँ देखिए फिर वही 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 नीचे लिख दिया, और सेलेक्ट कितना किया गया, 1 2 3, तो सेलेक्ट कर दिया यहाँ 3। अब देखिए यहाँ पे ये 1/5 है और ये 2/5 है, इक्वल टू 3/5 आया है। तो कैसे आया होगा, जब बीच में क्या लगा होगा यहाँ पे, प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस लगा होगा तो डिनोमिनेटर वैसे लिख देते हैं, 5 का 5 यहाँ ऐसे हो जाएगा, और 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो गया 3/5 आपका। आई बात समझ में? चलिए, तो ऐसे ही आप ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ, ऐड करना है, बहुत सिंपल है। जैसे पहला वाला ही है 1/18 1/18 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 1/18 कितना हो जाएगा बताइए। मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो ये 1/18 और प्लस 1/18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 18 का 18 नीचे ही रहेगा, ठीक है। और न्यूमरेटर को हम क्या कर लेंगे, 1 + 1 ऐड कर लेंगे ऐसे, तो कितना आ जाएगा 2/18 बस। आप चाहे तो यहाँ आंसर लिखिए, चाहे तो थोड़ा और छोटा कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 1/9 भी आप लिख सकते हो। दोनों आंसर सही है, यहाँ पे भी आंसर लिखो 2/18 ये भी सही है, 1/9 ये भी सही है। बस यही है कि हम अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है फ्रैक्शन को, तो हम कर देते हैं। जैसे ये 2/18 हो रहा था 1/9, तो हमने 1/9 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन देख लीजिए आप, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कौन सा, ये वाला है आपका। क्या है यहाँ पे देखिए, इसमें
7 7 नीचे 7 हो जाएगा आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 7 - 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 - 5, 2/7, बस हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन तो एक जैसे थे आपके, यहाँ पे थोड़ा अलग लग रहा है, ये देखिए। तो इसमें क्या अलग है, इनफैक्ट ये देखिए क्वेश्चन है कि 1 - 2/3, लेकिन आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मतलब डिनोमिनेटर 1 मानते हैं, तो यहाँ तो 1 है, तो क्या करें हम। देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक ये है कि यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये एक्चुअली में ये वैल्यू तो 1 है ना, इस 1 को 3/3 लिख दिया गया है। 1 को क्या लिख दिया गया है, 3/3, और माइनस का साइन माइनस है, फिर 2/3, तो 2/3। आप कहेंगे 1 को 3/3 कैसे लिख दिया, तो सिंपल सी बात है, 3/3 का मतलब क्या, 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, तो 1 को 3/3 भी तो लिख सकते हैं। तो ये 3/3 एक्चुअली में एक ट्रिक है लिखने का। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जो मैंने रूल बताया उस रूल से आप लगा सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 3 लिख देंगे नीचे, और ऊपर 3 - 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1, तो 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका था और कुछ नहीं बस। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए आई वाले में, इसमें क्या है, इसमें जो लिखा हुआ है आपका कि 3 - 12/5, अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, 12/5 है ना आपका, तो इसमें डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ माइनस का साइन तो माइनस भी लगा दिया। आगे देखिए आपका 3 है, तो 3 को क्या लिखें हम, देखो जो भी हो हमें कुछ ऐसा ही नंबर लिखना होगा जिसमें उसके डिनोमिनेटर में 5 आए, तो डिनोमिनेटर में 5 आए, तो डिनोमिनेटर में पहले मैंने 5 लिख दिया। न्यूमरेटर में क्या लिखूँ, न्यूमरेटर में मुझे ऐसा नंबर लिखना होगा कि जिसको मैं 5 से, ये जो नीचे 5 लिखा हुआ है ना, इससे कट करूँ तो 3 आ जाए। तो कौन सा नंबर है, वो नंबर आपका क्या है, वो है 15। क्यों, क्योंकि 15 को जब 5 से कट करेंगे, 15 को जब 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15, 3 आ गया ना, तो ये देखो इसको जब कट करोगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 को आप 15/5 भी लिख सकते हो, दोनों बराबर है, 3 = 15/5। ठीक है ना, तो चलिए ये 3 = 15/5, मतलब 3 के जहाँ पर हमने 15/5 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा ये पहले जैसा हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या 5 डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका, 15 - 12 कर देंगे इसको, तो = 3/5, बस यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान था एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब आगे जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये दोनों देखिए है, ये भी आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके, फ्रैक्शनल नंबर के, बस फ़र्क कितना है, वर्ड्स में लिख दिया गया, तो इसी को हम बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट वर्ड प्रॉब्लम तो ज़्यादा आसान होता है। आसान इसलिए क्योंकि करना हमें वही सब कुछ होता है, बस ये ज़्यादा नंबर दे देता है। अगर आपको ये वाला नंबर क्वेश्चन आता है आपको एग्ज़ाम में करने, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर यही वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाता है तो ये 3 मार्क्स का आ जाएगा। सोचिए, बस केवल 2 वर्ड, मतलब 2 सेंटेंस लिख देने से आपका नंबर कितना बढ़ जा रहा है। अभी देखिए मैं आपको लिख करके भी दिखाऊंगा कि कितना आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ही बात कर लेते हैं। 3 मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 5th वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3rd और 5th वैसे है भी एक ही जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या लिखा है इसमें देखिए, पढ़ते हैं। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम, मतलब शुभम का अपना खुद का कमरा है और उसने जो है उसमें वॉल, उसकी जो दीवार है, उन दीवार पर जो है 2/3, उन दीवार का 2/3 जो उसने क्या कर लिया है, पेंट कर लिया। तो याद रखिए कोई भी चीज़ हमेशा 1 होती है। जब फ्रैक्शनल नंबर की हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम किसी चीज़ को कंप्लीट लेते हैं तो वो हमेशा 1 मानते हैं। तो 1 का 2/3 उसने कर दिया। 1 का 2/3 का मतलब देखिए, जैसे 1 है, 1 में से 2/3 उसने कंप्लीट कर दिया है, तो 1 में से 2/3 निकाल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अब 1 में से 2/3 आपको मालूम नहीं कैसे निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 3/3 नहीं लिख सकते हैं। 3/3 में से 2/3 निकाल दिया, कितना आ गया, 1/3 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 3/3 टोटल उसका दीवार है, उसमें से उसने 2/3 कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना, 1/3। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया। अभी आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम, हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। देखिए क्वेश्चन है कि शुभम ने अपनी घर की जो, अपने कमरे की जो दीवार थी उसका 2/3 शुभम ने पेंट किया, और उसकी सिस्टर ने उसकी हेल्प की, और उसकी सिस्टर ने 1/3 जो दीवार था उसको पेंट किया। तो आपको बताना है दोनों ने मिल करके कितना दीवार पेंट किया। ठीक है,
तो बड़ा सिंपल है, आप तो आई थिंक आपके समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी स्टेप्स कैसे लिखते हैं मैं वो लिख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे, पहले लिखेंगे शुभम पेंटेड, लिख लेते हैं ऐसे, कितना इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस। शुभम ने इतना पेंट किया। आगे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर ने कितना पेंट किया, तो हिज सिस्टर, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं क्योंकि सेम स्टेप है, से पेंटेड द वॉल, कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ द वॉल। ठीक है, तो क्या बताना है कि हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, तो लिख देंगे सो दे पेंट टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ में उन्होंने कितना पेंट किया, तो साथ का मतलब क्या, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना। तो चलिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको, कितना आ जाएगा, देखिए शुभम ने कितना किया था 2/3 और प्लस उसकी बहन ने कितना किया था 1/3, इन दोनों ने इतना किया था, किसका, ऑफ द वॉल, वॉल का पूरा। ठीक है, तो 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, ये 3/3 ऑफ द वॉल, मैंने पूरे वॉल का 3/3, 3/3 का मतलब कंप्लीट 1, मतलब क्या, पूरा वॉल कंप्लीट कर दिया था उन्होंने, मैंने बोला था ना 1 मतलब पूरा कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ 1 आया, 1 का मतलब क्या कि उन्होंने पूरा वॉल कंप्लीट पेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपके। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मिसिंग नंबर भरना है। मिसिंग नंबर बहुत ही आसान है, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए 7/10 है, इसमें से माइनस करना है, कुछ क्या करना है ये नहीं पता, लेकिन याद है यहाँ पे देखिए आंसर 3/10 आ रहा है। तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शन का ही सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब यहाँ इसके नीचे भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 होगा इस नंबर के नीचे। अब बता न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर देखिए 7 में से कुछ माइनस किया गया है कि 3 आ गया, तो अब मुझे ये बताओ 7 में से क्या माइनस करने पे 3 आता है, 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/10। अब आप चेक कर लो, देखो 10 डिनोमिनेटर सेम है, तो वही डिनोमिनेटर यहाँ पे भी आ गया, और 7 - 4 3, 7 - 4 3 यहाँ लिखा हुआ है बस। तो इस तरीके से जो है आप ये वाला भी कर सकते हैं। डी वाले में एडिशन है इनफैक्ट, चलो डी वाला भी देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे पहले गैप है और उसके बाद में फिर जो है ये आपका 5/27 है इज इक्वल टू यहाँ 12/27। तो 27 देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब यहाँ पे भी 27 ही होगा। तो चलिए इसके नीचे 27 हो लिख दिया हमने। अब ऊपर देखते हैं ये 5 है, 5 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए, 7 ऐड करने पे तो ये 7/27 आंसर हो गया बस। ठीक, अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दिया हुआ है जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। ठीक है, कहा जा रहा है कि जावेद को जो है किसी एक बास्केट था उसमें ऑरेंजेस रखे हुए थे, तो जावेद को उसमें से 5/7 ऑरेंजेस निकाल करके दे दिए गए, तो कितना फ्रैक्शन ऑरेंजेस बचे उस बॉक्स में, यही बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा आपका, जावेद गॉट, ऐसा लिख देंगे जावेद गॉट ऑरेंजेस, मतलब जावेद को कितने ऑरेंजेस मिले, कितना मिला है 5/7 ऑफ टोटल ऑरेंजेस। भाई टोटल ऑरेंजेस बॉक्स में जितने भी थे, लेकिन टोटल का 5/7 ही तो जावेद को दिया गया है। ठीक है, और एंड लेट द टोटल ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए ये स्टेप जो मैंने लिखा, ये क्या लिखा है, मैंने इसमें लिखा है एंड लेट द टोटल ऑरेंजेस बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमने मान लिया कि टोटल ऑरेंजेस 1 हैं, कितने हैं 1। मैंने कहा था ना कि जब भी आप किसी चीज़ को इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अगर किसी चीज़ को मानते हैं आप, तो उसे 1 मानिएगा, कंप्लीट 1 मानिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीट 1 होती है, उसको फिर हम काटते हैं या बांटते हैं फ्रैक्शन में। जैसे केक का एग्जांपल दिया था कि केक जब आपके घर में आया था बर्थडे वाला, जो पहला मैंने वीडियो बनाया था इसी चैप्टर का, उसमें पढ़ा हुआ है
तो केक में क्या होता है, पहले तो एक ही केक आता है लेकिन फिर बाद में उसके हम पीसेस करते हैं ना, तो बाद में वो फ्रैक्शन बनता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है वो कंप्लीट 1 होती है। तो हम मान लेते हैं कि कंप्लीट 1 ऑरेंजेस थे, उसमें से जावेद को 5/7 दे दिए गए, ठीक है। तो बचे कितने, तो लेफ़्ट ऑरेंजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 टोटल था, टोटल में से 5/7 को निकाल देंगे बस, 1 माइनस 5/7। अब आप वही चीज़ पुराना कि 1 माइनस 5/7 क्या कैसे होगा, मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को क्या लिख दो, 7/7 लिख दो, और फिर ये माइनस 5/7, 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2/7। तो बस यही हो गया आंसर आपका। इसका मतलब कि उस बॉक्स में 2/7 ऑरेंजेस अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 7.5 भी ख़त्म हुआ। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है आपका 7.6, ठीक है। उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक।